आई होप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे वैदिक पीरियड से जितने भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारे क्वेश्चन आज के वीडियो में हम पूरे डिटेल के साथ देखेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा एंड यदि वीडियो अच्छा लगे और मेरी मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोगों को आज देखना है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक पीरियड को मतलब इसका समय है 1500 बीसी से 500 बीसी, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक के वैदिक पीरियड और फिर 1000 से 500 उत्तर वैदिक। तो चलिए इस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकता है वो देखते हैं। देखिए 1500 से देखिए वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल का काल कितना था? तो पूर्व वैदिक काल का काल माना जाता है 1500 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो पूर्व देखिए वही क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक का काल माना जाता है कब से कब तक? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल का काल माने उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल हो जाएगा 1000 से उत्तर वैदिक काल का। रुकिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल का तो ये उत्तर वैदिक काल का कितना हो जाएगा? 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो आर्यों के बारे में हमको देखना है कि कौन सा कथन सही है और सही नहीं है। तो ए वे संस्कृत बोलने वाले थे। हाँ ये सही है, वे संस्कृत बोलते थे। वे घुड़सवारी किया करते थे। हाँ वे घुड़सवारी किया करते थे, उसी से तो भारत आए थे। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये बात गलत है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे। इनमें से कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इनमें से कौन सी फसल के वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था? तो जौ का था, गेहूं का और चावल का, तीनों का था, लेकिन तंबाकू का नहीं था। तंबाकू का ज्ञान नहीं था। आगे चलिए उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता है, श्रमण के नाम से। ओके। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सूलवे सूत्र है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग, इसको याद रखिएगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में ऋग वेद में सूचना दी गई है। और सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग वेद ही सबसे पुराना है। इसमें 1028 सूक्त है। इंद्र को 250 मंत्र और अग्नि को 200 मंत्र समर्पित है। यजुर्वेद दूसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञ के नियम विधि विधानों का उल्लेख है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में जादू टोना और सामवेद को संस्कृत हिंदी भारत में संगीत का जनक कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है। तो सबसे पहले लिखा गया था वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। वेद, वेद ब्राह्मण, वेद ब्राह्मण, ब्राह्मण वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद याद रखिएगा। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, 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 यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद और अथर्ववेद याद रखिएगा। 4 प्रकार का वेद होता है, ये चारों हम लिख दिए हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से तराई या वेद तराई कहलाते हैं? तराई कौन कौन सा है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को तराई या वेद तराई कहा जाता है। अथर्ववेद बाद में आया था।
भारत में राज चिन्हों में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? तो मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको? सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन माना जाता था? विधि निर्माता सबसे पहले मनु आए थे और श्रद्धा और मनु आया था। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम श्रीमद् भागवत गीता। इसमें थोड़ा सा टीक करा हुआ है तो उससे थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है उसे। अगला मतलब कि आएगा उसमें नहीं रहेगा। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या होता था? तो गोधन। गोधन मतलब गाय होता है, गाय को जो रखता था वही संपत्ति का मुख्य स्रोत था। और ऋग्वेद में भी मतलब पहले लड़ाई भी होता था, गाय के लिए लड़ाई भी होता था, याद रखिएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में? तो 10वें मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में ही चार। आगे चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है पुराणों की संख्या। सबसे पुराण सबसे मतलब कि पुराना पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति का। ये प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द, पुरंदर से किस देवता के लिए? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो गणित से संबंधित है। हस्तु माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यु माँ अमृतगम्य। कहाँ से लिया गया था? कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। भारत का बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो ऐसा माना जाता है कि पंजाब में सबसे पहले बसे थे। चलिए, यहाँ तक हो गया था। अब देखिए मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बार बार हट जा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हाँ यही थे। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ वेद दिया है और दूसरी तरफ यज्ञ करता, मतलब कि यज्ञ करता है। तो देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को कोटि कहा जाता है? होत्री। यजुर्वेद के अधारी और सामवेद को पढ़ने वाले को उदगात्री या अथर्ववेद को ब्रह्मा। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ये का ये। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री या होत्री, यजुर्वेद को अधर्वी, सामवेद को उदगात्री और अथर्ववेद को ब्रह्मा। वेदों को अपुरुष से क्यों कहा गया? अपौरुष से क्यों कहा गया वेदों को? तो अपुरुष क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा किया गया। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कौन है? तो उलुक। उलुक कानद। उलुक कनमन ऋषि कनद है। मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन का प्रतिपादक। तो मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन का प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। मीमांस दर्शन का प्रतिपादक है जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक। उत्तर मीमांसा दर्शन के बदरायन। बदरायन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण सोम को समर्पित है? कौन सा मंडल है जो पूर्ण सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को।
और 10वें मंडल में क्या है, तो जाति का उल्लेख है, जाति व्यवस्था का। इसमें 4 जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, मतलब दसराग युद्ध किस नदी के तट, रावी नदी के, जिसको फरूसनी कहा जाता है, रावी नदी के तट पर। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर है 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, तो किस युग से जुड़ा है, ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, तो अछूत की अवधारणा कहाँ से उदित हुई, तो धर्म शास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित ओगाज कोई का महत्व इसलिए है कि है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं ना, उसमें 4 वैदिक इंद्र, वरुण और मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। देखो पूछ सकते हैं एशिया में स्थित है वोगाज कोई जो अभिलेख मिला है, उसका उल्लेख किस लिए है, तो किस लिए उल्लेख है, तो इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिला है, इसलिए है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, गायत्री मंत्र। न्याय दर्शन के प्रचारिता गौतम ने किया था, न्याय दर्शन का। भारत में निष्क से जाने जाते हैं, भारत में निष्क से जाने जाते हैं, चांदी के सिक्के को निष्क से जाना जाता है। योग दर्शन का प्रतिपादक, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि ऋषि योग दर्शन का प्रतिपादक। उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद किस पर है, तो दर्शन पर है, उपनिषद दर्शन पर। देखो एक दिन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित की जाए निधि देगा कूट की सहायता से। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो देखिए हम यहाँ से मिला सकते हैं किसको, सामवेद को किसको मिलाएंगे, संगीत वाला से, तो माने सी का वन होगा। अथर्ववेद तंत्र मंत्र वशीकरण, तंत्र मंत्र वशीकरण। ऑप्शन देखते हैं, सी के 1, सी के 1 और डी के 3, सी के 1 डी के 3, ए में है सी के 1 डी के 3। और भी देख लेते हैं ऑप्शन, सामवेद संगीतमय, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण, और ऋग्वेद में कर्म कांड का उल्लेख है, स्रोत और कर्म कांड। यजुर्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक नदी शतुद्री है। उपनिषद के काल के राजा, उपनिषद के काल के राजा अश्वपति शासक थे, शासक कहाँ के, कैकेयी के। अभी अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो नचिकेता और यम का संवाद कौट उपनिषद से प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा जिसे काबुल स्थान पर निर्धारित होना चाहिए, कहाँ है, तो अफगानिस्तान में है काबुल कुंभा नदी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रतिपादन किए हैं। भारत के किस स्थल पर खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो अतरंजी खेड़ा से मिला है लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण। फोर्टी 48। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद का। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, प्रस्थान त्रय में कौन शामिल नहीं है, भगवत गीता शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो मीमांस दर्शन से संबंधित है, कर्म का सिद्धांत मीमांस दर्शन से संबंधित है, मीमांस दर्शन से। सुमेलित कीजिए, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों संबंधी संगीत। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे ए डी के 4 संगीत से। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में बलिदान। यहाँ से अब चलिए देखते हैं ए का
एक का थ्री। अथर्ववेद में बलिदान थोड़े ना यह है। अथर्ववेद में औषधियों का, अथर्ववेद में देखिए, अथर्ववेद में औषधियों का से संबंधित है। और ऋग्वेद, ऋग्वेद में ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद में बलिदान, और इसमें शाम, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता किससे है संबंधित? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? तो यजुर्वेद से, यजुर्वेद से। वैदिक सभ्यता, वैदिक युगीन सभ्यता है तो मंत्री परिषद थे। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थे। वैदिक युगीन सभा कौन सी थे? मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थे, कैसा था? गणतंत्र था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा था? सांख्य दर्शन। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और एवं वेदांत, इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किसमें? वैदिक युग में हुई है। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आर्यों द्वारा क्या? लुहारगिरी नहीं लाया गया था, मतलब लोहा से ये लोग भी अपरिचित है। कल सिंधु घाटी वाला में भी देखे थे हम लोग, वो भी अपरिचित है। देखिए उपवेद है, उपवेद है एक दिन है इसका संबंधित वेद है। किससे कौन संबंधित है ये हमको देखना है। तो आयुर्वेद, आयुर्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। और धनुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। गंधर्व वेद किससे संबंधित है? सामवेद से। और शिल्प वेद अथर्ववेद से। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऋग्वेद के किन छह मंडलों को वंश या गोत्र मंडल कहा जाता है? कि छह मंडलों को वंश या गौण मंडल कहा जाता है। तो छह दूसरा से लेके सातवां तक है ना, इन छह मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया, वशीकरण, मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन है? तो किसमें? अथर्ववेद में जादू टोने सब का वर्णन है। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं, मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। आर्य भारत में आए थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे आर्य भारत में। कौन सा वेद गौध रूप में भी रचित है? गौध पद दोनों में यजुर्वेद रचित है। सभा और समिति, प्रजापति की दो पुत्रियों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो कौन सी थी? विदत था। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन उत्तर वैदिक काल में आए थे। अनुलोम विवाह का, अनुलोम विवाह का अर्थ है, अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी से विवाह, मतलब पुरुष उच्च कुल का रहेगा, नारी निम्न कुल का रहेगा, उसी को बोलेंगे अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है। प्रतिलोम मतलब जब नारी उच्च रहेगा और पुरुष निम्न रहेगा, उसको बोलेंगे। उच्च नारी रहेगा और निम्न पुरुष रहेगा, वो प्रतिलोम। अनुलोम, अनुलोम में उल्टा हो जाएगा इसका। वैदिक युग में यौ कहा जाता है, जौ को कहा जाता है यौ। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? चावल के लिए प्रयुक्त है व्रीहि शब्द। अथर्व का अर्थ है, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू।
सुमेलित कीजिए शिक्षा कल्प निरुक्त छंद। सुमेलित करना है, मिलाना है हम लोगों को। शिक्षा ध्वनि शास्त्र में आ जाएगा शिक्षा। कल्प सूत्र किस में आएगा? कर्म कांड में। निरुक्त निरुक्त से भाषा शास्त्र से। छंद छंद शास्त्र से। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति प्राचीनतम? मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दिया गया था? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाता है। प्राचीनतम पुराण है, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है तो कौन है ऋग्वेद में? सरस्वती, जिसको घगर नदी भी कहा जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। आधारभूत इकाई का थे कुल या कुटुंब। ऋग वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान कर जिसकी स्तुति 250 मंत्र किसको है? इंद्र को। ये हो जाएगा। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? किस वेद में? अथर्ववेद में कहा गया है। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया था? किसमें? मैत्रायणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? किस देवता को? प्रजापति को। सुमेलित कीजिए राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्नि स्टेम अर्थ यज्ञ। तो देखिए अश्वमेध यज्ञ किससे होता है? शक्ति बढ़ाने के लिए। बी का 2 हो जाएगा। बी का 2, बी का 2, बी का 2। अब देखते हैं बी का 2, बी का 2 दो गो में है। वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ किसके लिए होता है? सौर प्रदर्शन के लिए। सी का 3, बी का 2 और सी का 3। बी का 2, सी का 3 ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ऋग्वेद में उल्लिखित नाम परुष्णी। देखो परुष्णी रावी नदी को कहा जाता है। परुष्णी रावी को, शतुद्री सतलज को, अस्किनी चिनाब को, बिपाशा मतलब के ए का ए, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? संस्कारों की कुल संख्या कितना है? 16 है संस्कारों की कुल संख्या। सुमेलित कीजिए ब्राह्मण विवाह। ब्राह्मण विवाह, तो ब्राह्मण विवाह किसको माना जाता है? समान कुल में विवाह होगा तो। दैव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापति विवाह बिना दहेज का विवाह। तो हो जाएगा इसका ये। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह। असुर विवाह कन्या को खरीद कर। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या को। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या के साथ किया गया विवाह। तो इसका हो जाएगा ये। 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल है 3 ऋण में? मातृ ऋण शामिल नहीं है 3 ऋण में। ऋग वैदिक काल में संबंधित मृद भांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है तो उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल में हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल में ही उत्खनन से प्राप्त हुआ था? भगवानपुर में। प्राचीनतम विवाह संस्कारों का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य किसको कहा गया? गाय को कहा गया है अघन्य, मतलब जिसको मारना नहीं है। संग्रहित, संग्रहित कोषाध्यक्ष। भाग दूध है। कर संग्रह करता छत्ती या छत्री। पासे में खेले, खेल में राजा का सहायक। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा।
इस पता ना चल निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र देवता है? तो वरुण को जल या समुद्र देवता कहा गया है। तीन क्रमों में पगों में तीन पगों में किसका उपयोग? तो विष्णु का तीन पग से पूरे धरती को माप लेते हैं। सुमेलित कीजिए। पूषण। पूषण मतलब विवाह का देवता। रुद्र माने पशुओं का देवता। रुद्र माने भगवान शिव। ध्वज माने जगत के पिता। अदिति माने देवों की महान माता। तो हो जाएगा ये इसका राइट आंसर। यहाँ तक हो गया था। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तब विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। निम्नलिखित में कौन एक ऋग्वेदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे लोग को लोहा से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में भी ऋग्वेद में निम्नलिखित की नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ हुआ था। अब अफगानिस्तान के साथ किस नदी का उल्लेख किया है? तो कुंभा और कौमो दो नदी है, इसका अफगानिस्तान के साथ उल्लेख हुआ है। धर्म और छत्र भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। धर्म व्यक्ति के दायित्व स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तित्व कर्तव्यों की संकल्पना था। श्रित मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसे अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो 1 और 2 दोनों सही है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? किसने लिया? बीजी तिलक ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। दिए गए कोड से कुंभा। कुंभा किसको कहेंगे? कुंभा परुषनी तो रावी को बोलेंगे ना। परुषनी रावी। सदा नीरा सतलज। देखते हैं। ए बी बी के थ्री बी के थ्री एक एक में है ये है। हटाओ। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद में सूक्त है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है या 10 मंडल है। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यतः था। तो क्या था पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म? प्रकृति पूजा और यज्ञ का। निम्नलिखित में से किस भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में संबंधित राजा विभेद माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन थे? गौतम ऋषि राहु गण थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में कौन सा सूर्य विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो सूर्य सूत विवाह समारोह पर प्रकाश। निम्नलिखित में किस ग्रंथ में सत्र सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को। चलिए ये हमारा वैदिक पीरियड का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर यदि नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।